Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 44. Now we are going to discuss about the 45. Then let's start it. Okay, then here today we are going to discuss about the 441. Then look at here that question number 441. With reference to Bhakti movement, which of the following statement are correct? ओके देन यहाँ पे दिया हुआ है भक्ति मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है थोड़ा देख लेते हैं. भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु between 7th and 12th centuries. Ramananda was the first Bhakti saint to use Hindi for the propagation of his message. Bijak referred to the composition of Saint Kabir. Bhakti saint believed that salvation can be achieved by all and made no distinct of caste, creed or religion. ओके तो यहाँ पे जो भी हम लोग का ऑप्शन दिया था सभी के सभी सही थे, तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है 1 2 3 4. ओके देन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में. ओके ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. द स्टेटमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टू प्लेस इन तमिलनाडु. ओके सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था. भक्ति मूवमेंट जो है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी में ये हुआ था. देन दूसरा हम लोग का जो ये है जो इमोशनल पोइम ये सब लिखते हैं वो नारायण थे, डिवोटी ऑफ शिवा. देन अलवर डिवोटी ऑफ विष्णु कहा जाता है ये पोइम को. नायानार को डिवोटी ऑफ शिवा कहा जाता है. देन अलवर को डिवोटी ऑफ विष्णु कहा जाता है. और ये हिंदू ये के ऊपर ज़्यादा ये बेस हुआ था. देन अलग अलग ये में भी आया. देन रामानंद जो थे ये फास्ट ये हिंदी में जो ये करते थे प्रोपागेशन करते थे, मैसेज देते थे 14th सेंचुरी में. हिंदी में जो मैसेज देने वाले हम लोग का रिफॉर्मर थे या फिर भक्ति मूवमेंट के जो रिफॉर्मर थे वो थे सेंट थे. देन भक्ति सेंट ये क्या बिलीव करते हैं हम लोग इसको सल्वेशन कैन बी अचीव बाय ऑल. ओके तो भक्ति हम लोग का सल्वेशन जो भी होता है ये क्या है सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है या दो लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है. बिकॉज हम लोग का ये भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था तब बिकॉज बहुत सारे ये हो रहे थे, क्यों बोलने से ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था. अलग अलग हम लोग का 5 वर्ण था. वर्णों के अंदर में भी अलग अलग सब फाइट ये सब करते थे कि हम लोग का वर्ण या फिर हम लोग का कास्ट ऊपर है नीचे है. इवन जो लोअर कास्ट के होते थे वो लोग को तो ये भी जाने नहीं देते थे, मंदिर तक भी जाने नहीं देते थे और ना ही कोई उनके साथ बैठ के बात करते थे या वो कहीं से चल के भी जाए ना कुछ कहते ये सब होता था. देन ये इसी की वजह से ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये दर्शाना चाहते थे कि हर एक पीपल हर एक इंसान क्या है हम सब एक हैं, एक समान है. गॉड ने हम सबको एक ही तरह से बनाया है, सिर्फ हम लोग कष्ट के ऊपर ये करके हम अलग अलग बन जा रहे हैं, इसके वजह से ये था. और यहाँ पे हम लोग जितना भी देखेंगे भक्ति मूवमेंट का जितना भी सेंट होते हैं सब यही बिलीव करते हैं कि ये सेल्वेशन क्या है हम सभी के लिए है, सब हम लोग को अचीव करना चाहिए और गॉड का पीपल हम सब है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. तो इसके वजह से ये भक्ति मूवमेंट भी बहुत ज़ोरों शोरों से चला था. तो यहाँ पे ये है सभी का मानना यही है. देन बीजक जो है ये इसको हम लोग को कॉम्पिलेशन किसका कहा जाता है कबीर जी का कॉम्पिलेशन कहा जाता है. कबीर पंथी और कबीर जी का ये जो फॉलोवर्स है वो सब इसको ये करते थे. ठीक है ओके देन दूसरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 442. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकवर्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, मेडिवल पीरियड के हैं ये. और इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा अनपढ़ है. मतलब जो भी ये करते थे काम किए थे बहुत अच्छा किए बट वो आगे पीछे नहीं सोच समझ के नहीं करते थे बट डायरेक्टली कर लेते थे. लेकिन देखा जाए तो पहले जो कौन ये सब सिस्टम का ये शुरू किए थे अलग अलग ये में तो उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक का वजह से नहीं हो पाया बट आजकल क्या है वही सब चलता है. तो देख लेते हैं. He is known to have transferred his capital from दिल्ली to देवगिरी. तो ये दिल्ली से क्या है देवगिरी वहाँ पे ट्रांसफ़र करा दिए थे बिकॉज इनका मानना था कि वहाँ पे जो दिल्ली में ये है वो कैपिटल था, उसके आसपास के ये जो नॉर्थ के साइड से अलग अलग ये आते थे तो वहाँ पे वो लोग आसानी से अटैक कर सकते हैं. बट देवगिरी में अगर आंध्र प्रदेश देवगिरी अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में है
तो देवगिरी में कोई भी ये अटैक नहीं कर सकते एनिमी, इसलिए वो वहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र करा दिए। देन दूसरा बात क्या कि जो कॉपर कॉइन था उसे क्या है वैल्यूबल ऑफ सिल्वर कॉइन के साथ में वैल्यूबल कर दिया। जितना सिल्वर कॉइन का प्राइस है उतना ही मतलब सेम वैल्यू कॉपर कॉइन का भी कर दिया। बट वहाँ पे वो कॉपर कॉइन में जो हम लोग का स्टाम्प ये सब लगता है वो सब नहीं लगाए, डायरेक्टली कॉइन बना दिए। तो उसका वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। देन इबिन बतूता एक्टेड एज ए काजी इन दिल्ली फॉर 8 ईयर ड्यूरिंग हिज रेन। तो इबिन बतूता भी उस समय आए थे, वो काजी के तौर पर उनके वहाँ रहने लगे थे। देन 4 नंबर में है फोर्ट ऑफ आदिलाबाद वाज बिल्ड अंडर हिज रूल। तो ये जो ये कर रहे थे आदिलाबाद भी आदिलाबाद ये भी ये यहाँ पे बिल्ड किए थे। तो ये हम लोग का चारों के चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम लोग का 1 2 3 4 डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो दूसरा हम लोग का देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और दौलताबाद भी कहा जाता है इसे। और ये अभी हम लोग देखा जाए तो ये हम लोग का आंध्र प्रदेश में होता है। ओके, देन क्यों ये किए थे, बिकॉज वहाँ पे दौलताबाद में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक रहे, वहाँ पे थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम हुआ तो वापस से आ गए थे। देन टोकन सिस्टम जो किए थे उसमें क्या है स्टाम्प ये सब नहीं लगाए थे, इसके वजह से ये भी वो प्रॉब्लम में आ गया था और बंद हो गया था। and he issue copper coin at par with the value of the silver टंका coin। ओके, तो उसका वैल्यू भी सेम कर दिए थे, सिल्वर और गोल्ड के साथ में कॉपर का वैल्यू भी सेम किए थे। देन 1334 में वो ये किए थे, जो इबिन बतूता थे वो काजी के एक्ट किए थे, 8 साल के लिए वहाँ पे दिल्ली में आके इनके साथ में रहे थे। ओके, देन आदिलाबाद सिटी ऑफ जहानपहाड़। ओके, तो इसको सिटी ऑफ जहानपहाड़ कहा जाता है। और ये वहाँ पे ये किए थे, और यहाँ पे जितने भी फिलोसॉफिकल और एजुकेशनल काम होता था ये में हुआ करता था ये सिटी में। तो इसी दौरान ये बिल्ड किया गया था। ओके, देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 443 विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर बिल्ट ए न्यू सिटी दीनपनाह एट दिल्ली। ओके, दीनपनाह जो हम लोग का मुगल एम्पेरर थे वो बनाए थे सिटी को दिल्ली में। तो ये कौन बनाए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो हुमायूं के टाइम में हम लोग देखे कि बहुत सारा ये बना था, बिल्ड ये सब किए थे, अलग अलग आर्किटेक्चर ये सब का भी इनोवेशन हुआ था उस समय। तो हम लोग का हुमायूं हो जाता है करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखेंगे। हुमायूं सक्सीडेड बाबर इन 1530। ही बिल्ट ए न्यू सिटी एट दिल्ली विच ही नेम दीनपनाह। ओके, दिल्ली में न्यू सिटी ये किए थे, उसका नाम दीनपनाह रखे थे। और ये ऑर्गेनाइज मैनी ग्रैंड फीस्ट एंड फेस्टिविटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड। और उसके पीरियड में बहुत सारा ग्रैंड फीस्ट और फेस्टिविटी होता था, बहुत ही बिंदास थे वो। देन बहादुर शाह ऑफ गुजरात हु इन द मीन टाइम हैड कन्क्वायर अजमेर एंड ओवररन ईस्टर्न राजस्थान। तो इनके समय में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बहादुर शाह ये सब भी गुजरात में जो ये थे वो लोग भी इसको कैप्चर किए थे, राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान को। ओके, देन दूसरा हम लोग देखेंगे 444 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता टू। ओके, देन गुप्ता रूलर के टाइम में, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में कौन कौन सा यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट, वो गलत है कि नहीं है देखेंगे। द गुप्ता एम्पायर वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रेंज ऑफ चंद्रगुप्ता टू। कालिदास द इन अमर सिम्हा वर स्कॉलर एट द court of Chandragupta II at Ujjain. Chinese pilgrim when he visited India during his reign. Chandragupta II started the Vikrama Samvad era. तो हम लोग का जो गुप्ता पीरियड था वो ये में था, और ये जो विक्रमादित्य था वो 78 और 75 में हुआ था सी में। तो इस दौरान हम लोग का ये क्या है, गुप्ता पीरियड में ये नहीं आता है, तो डी हम लोग का गलत आंसर हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, डी हम लोग का इनकरेक्ट है। देन डिफरेंट एरा यूज इन एंशियंट एंड
अर्ली मेडिवल इंडिया। तो विक्रम एरा क्या कब हुआ था, सॉरी ये 78 नहीं था, 58 में था, बट 78 के ये में साका एरा था, तो साका एरा के टाइम में ये हुआ था, ठीक है। गुप्ता एरा के टाइम में नहीं था। गुप्ता एरा कब हुआ था, 319 to 20 CE में AD में हुआ था, ठीक है। देन कोलम एरा 824 AD में था। तो ये सब क्या है, हम लोग का ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है अरेंज करने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और याद कर लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन चालुक्य विक्रम एरा कब हुआ था, 1076 AD में हुआ था, ठीक है। कर्नाटका ये सब रीजन में हुआ था, इसका लिखा हुआ है। देन दूसरा हम लोग का क्या है, ये चंद्रगुप्ता टू बिलोंग टू द पीरियड ऑफ गुप्ता एरा विच वाज लॉन्ग आफ्टर द विक्रमा एरा। ओके, देन दूसरा विक्रम एरा 58 BCE में हुआ था ये। इट वाज नो अर्लियर एज द कृता और द मलावा एरा। इसको कृता और मलावा एरा भी कहा जाता है विक्रम एरा को, ठीक है। ओके, देन दूसरा हम लोग का देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 445। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ये हम लोग का हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है, इंडिया का सेकेंड नहीं था। तो ये हम लोग का 1 गलत है। हड़प्पन पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस प्लगिंग बिकॉज आयरन वाज अननोन टू देम। तो ये हम लोग का ये भी गलत है, वो लोग प्लगिंग भी करते थे और ये सब भी किया जाता था। देन थर्ड नंबर, एनिमल depicted on the famous Pasupati seal exhibited at Harappa are a rhino, a buffalo, and an elephant and a tiger। तो हम लोग का जो पशुपति का जो ये था मूर्ति या सील था, उनके नीचे में क्या है, या साइड में, इस साइड 2 एनिमल और इस साइड 2 एनिमल बैठा करते थे, तो उनके बारे में दिया है। तो हम लोग का 1 and 2 इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट को पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हम लोग का 1 and 2 इनकरेक्ट हो जाता है, दैट मीन्स ए। ओके, तो हम लोग का 3 करेक्ट है यहाँ पे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ओके, सेकेंड नहीं है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। और ये मेजर हड़प्पन स्पेस में ये किया गया था, जो उस समय क्या है, हल ये सभी चलाते थे। अर्ली हड़प्पन फेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज ए स्टेपिंग स्टोन ए अर्बनाइजेशन विच वाज रिलीज इन द मेजर हड़प्पन। और यहाँ पे उनके बारे में पूरा डिटेल में है, ये देख लीजिए। हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन टू। और लेटर हड़प्पन फेज में भी एग्रीकल्चर ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा से हो रहा था। देन उस दौरान हम लोग का ये था। और वैदिक एज क्या है, उसके बाद में आया, ठीक है। तो वैदिक एज के टाइम में हम लोग का जो ये था वो सेकेंड ये अर्बनाइजेशन हम कहते हैं उससे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का डिटेल में दिया है। प्लग ये सब क्या है, वो लोग एग्रीकल्चर ये के लिए क्या करते थे, हड़प्पन यूज वुडन प्लग। ओके, प्लगिंग करते थे एग्रीकल्चर के टाइम में। ये नहीं कि ये आयरन से ही करना चाहिए, आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, वो सही है, बट वो लोग प्लगिंग करते थे, ठीक है। खेती को जोतते थे और वो लकड़ी के बनाया हुआ प्लग से जोतते थे, आयरन का नहीं, क्योंकि आयरन के बारे में नहीं जानते थे, वो सही है। तो कन्फ्यूजन करने के लिए क्या है, दे देंगे इस तरह का। तो हम लोग क्या समझेंगे कि आयरन के बारे में नहीं जानते हैं, मे भी वो लोग प्लगिंग भी नहीं करते थे, खेती को जोतते भी नहीं थे, तो ये गलत हो जाता है। आयरन नहीं जानते थे, बट वो लोग वुड से मदद से प्लगिंग करते थे, ठीक है। ओके, देन हम लोग दूसरा देखेंगे 446। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल प्रोफाइल इन horizon. Okay, there is a gradual increase of organic matter with increased depth. The level of aeration of the soil decreases from the surface downward in the soil profile. Then हम लोग का ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ये हम लोग का ज्योग्राफी का है, ठीक है। देन सी बोथ 1 and 2। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन को। ऑन average there is gradual decrease of organic matters, number of living organism, activities of living organism etc. with increasing depth in the soil profile. Okay, then यहाँ पे है the level जब ये होता है तब बढ़ने लगता है। there is no definite trend of either increase or decrease in the content of soil water with depth because there is a lot of फ्लक्चुएशंस वाटर कंटेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होने के लिए कोई डिफिनाइट ट्रेंड नहीं है,
बट वो ये कर सकता है। द कंटेंट ऑफ सॉइल वाटर डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देन दूसरा क्या है हम लोग का मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल से हम लोग ये कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 447, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू लैंड एंड सी ब्रिज। ओके, तो हम लोग का लैंड और सी ब्रिज के बारे में बहुत बचपन से में भी क्लास 3 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते भी हैं, बट थोड़ा सा हम लोग ध्यान नहीं देते थे। देन उसके वजह से क्या है ये बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसको मैं लेके आई हूँ। इन मिड लैटिट्यूड द कोरियोलिस डिफ्लेक्शन कॉजेस टर्निंग ऑफ ए वेल डेवलप्ड ऑन शोर सिल्ट ब्रिज। It is a thermally induced wind regions. देन हम लोग का दोनों ही करेक्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, ये देखिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के, लैंड एंड सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट। ओके, तो दिन का टाइम में क्या है हम लोग का लैंड हीट हो जाता है और जितना भी वार्म वाला एयर होता है वो क्या करता है लो प्रेशर की तरफ ये मूव करने लगता है। ओके, हम लोग का क्या है अगर प्रेशर लो होता है देन हाई वाला क्या है लो प्रेशर की ओर मूव करने लगता है और फील करता है। तो उस तरह से यहाँ पे भी डे के टाइम में जो हम लोग का लैंड हीट हो जाता है, हीट अप होने से वार्म वाला जो एयर है वो क्या करता है यहाँ पे जाने लगता है और ठंडा वाला जो ये का है वो हमारे यहाँ आने लगता है सी से। ओके, देन हम लोग का लैंड क्या है बहुत ही जल्दी वो गर्म होता है, बट सी क्या है धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है, तो टाइम लगता है उसके लिए। वो सी का जो ये है वाटर है वो ठंडा रहता है और वो वहाँ का कूल एयर को क्या करता है यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। देन हम लोग का जो रात के टाइम अगर होता है तो हम लोग का अर्थ लैंड क्या है ठंडा पड़ जाता है और वाटर बॉडी क्या है गर्म पड़ जाता है। देन वाटर बॉडी का जो गर्म हवा है हम लोग के लैंड में आने लगता है और लैंड का जो ठंडा हवा है वो वाटर में जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया लैंड और सी ब्रिज। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए एट डेट टाइम वार्म वाला एयर क्या करता है यहाँ पे ये मूव कर रहा है एयर यहाँ सी की तरफ, और सी से कूल वाला ब्रिज जो है और एयर जो है वो लैंड की तरफ मूव करके आ रहा है। ठीक है, तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है ये देखिए नाइट के टाइम में हम लोग का जो कूल वाला ब्रिज है ये क्या कर रहे हैं यहाँ से जा रहा है लैंड की तरफ और वार्म वाला जो ब्रिज है वो हम लोग का लैंड की तरफ आ रहा है वाटर बॉडी से। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 448, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है या रेनफॉल हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल। ओके, ये हम लोग का रेनफॉल सिस्टम है। तो हम लोग का क्या है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिप्रेशन देन इंटेंस रेन गिव्स लेस रेन टू रेन शेडो एरिया। तो हम लोग का कौन सा वाला यहाँ पे सही हो जाता है देख लेते हैं। तो हम लोग का बी यहाँ पे जो है वो सही है। हम लोग का जो 2 का दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 1 का जो हम लोग का दिया हुआ है 1 और 1 सब सेम है। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये हम लोग का क्या है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन का मूवमेंट होता है उस समय क्या है हम लोग का कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये कब होता है हम लोग का जब गिव लेस रेन टू रेन शेडो एरिया तब होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। देन फ्रंटल रेनफॉल ये इंटेंस रेनफॉल होता है। क्लियर है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं सी हम लोग का बी हम लोग का करेक्ट यहाँ पे आंसर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कन्वेंशनल रेनफॉल मोस्ट कॉमन इन रीजन दैट आर इंटेंसली हीटेड। ओके, ये क्या है इंटेंसली हीटेड होता है और when the earth's surface is heated by conduction the air is content expanded become lighter and rises in the convection current. Then as the air rises it cools and when the saturation point is reached torrential downpours occurs often accompanied by thunder and lightning. Then orographic और relief rainfall कहा जाता है, इसे orographic भी कहा जाता है relief भी कहा जाता है। और ये as it rises it expands the temperature fall and the moisture is condensed. Okay, withdrawal slope of receive greater rainfall। और इसके बारे में डिटेल में है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके मुझे पीडीएफ के लिए बोल सकते हो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी है आप लोग के लिए मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी हम लोग का करंट अफेयर में था न्यूज़ में था वो सब एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको इसका ज़रूरत है मे बी उन तक पहुँच पाए, बिकॉज अभी 19 डेज़ के लिए 19 डेज़ ही रह गया हम लोग का एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आसानी से अवेल कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, PDF से भी आप लोग पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो देखने के बाद में। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे PDF के लिए। ओके, देन दूसरा हम लोग का हो गया 449, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर्स ऑफ द ओजोन लेयर। कौन सा यहाँ पे है जो ओजोन लेयर का फीचर्स नहीं है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। It acts as a filter and absorb the infrared ray radiation from the sun. Chlorine and bromine atoms are responsible for ozone depletion. None of the above. तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाता है, कौन सा नहीं है, तो बी हम लोग का नहीं है, बिकॉज ओजोन लेयर एक्ट एज द फिल्टर एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ द अल्ट्रा वायलेंट रे, ओके, रेडिएटिंग फ्रॉम द सन। जो सन से हम लोग का रेडिएशन निकल रहा है अल्ट्रा वायलेंट को, उसी को क्या करता है, वो फिल्टर करता है और ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये हम लोग का बी का क्या है, सही हो जाएगा, बिकॉज ये नॉट करेक्ट है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंफ्रारेड रे, ओके, तो हम लोग का इंफ्रारेड रे नहीं है, अल्ट्रा वायलेंट रे है। तो हम लोग का आंसर बी जो है सही है, बिकॉज ये नॉट करेक्ट है। देन आज का क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है, द पीरियोडिकल राइज ऑफ एंड फॉल ऑफ सी लेवल once or twice a day mainly due to the attraction of sun and the moon is called a tide. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो लहर चलता है समंदर में, आप लोग देखे होंगे एकदम ऊपर तक उठता है और धीरे धीरे भी चलने लगता है, ऊपर तक उठ के पूरा ज़ोर से चलता है, तो ये किसका वजह से होता है वो देख लेते हैं। इन 7 ड्यूरेनल टाइड देयर आर ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ईच डे, ओके, तो एक ये में होता है हाई टाइड और लो टाइड एक दिन में होता है। देन इन ड्यूरेनल टाइड देयर आर 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड ईच डे। और ड्यूरेनल टाइड में क्या है, 2 हाई टाइड होता है और 2 लो टाइड होता है पर डे में। देन इन मिक्स टाइड देयर आर वेरिएशन इन हाइट ऑफ टाइड। तो हम लोग का कौन सा आंसर यहाँ पे सही है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग का 3 आंसर सही है, ओके, हम लोग का 1 and 2 गलत है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सेमी ड्यूरेनल टाइड्स द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न्स फीचरिंग 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड ईच डे, ओके, तो हम लोग का ये सेमी ड्यूरेनल टाइड में क्या है, 2 हाई टाइड होते हैं और 2 लो टाइड होता है। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, ये सेम हाइट का रहेगा। देन स्टेटमेंट 2 क्या है, हम लोग का ड्यूरेनल टाइड में क्या रहता है, एक ही टाइड हाई रहता है और एक ही टाइड लो रहता है। तो हम लोग का जो स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ था। देन थर्ड वाला करेक्ट है, बिकॉज मिक्स टाइड क्या रहता है, हैविंग वेरिएशन इन हाइट, उसका अलग अलग वेरिएशन रहता है टाइड का। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए और समय नहीं हम लोग के पास में। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैं जो भी ये क्वेश्चन लेके आती हूँ करंट अफेयर बेस से लेके आती हूँ, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ये बीच में जो 1 हफ्ते के अंदर मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, तो मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू करने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। फिर भी अगर नहीं हो पाए तब भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम जितना भी हम लोग अभी तक वीडियो में भी हम लोग क्वेश्चन टोटल 45 पार्ट में बनाई हूँ इसका क्वेश्चन आंसर का, और 445 क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं नहीं भी कर पाऊँ फिर भी ये जितना भी मैं दी हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं ट्राई करूँगी और भी क्वेश्चन लेके आने के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।